हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्राइमरी यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी यूनिट रेवेन्यू के बारे में। तो प्राइमरी यूनिट क्या होता है? द प्राइमरी यूनिट आर एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। मतलब कि जो खर्च होते हैं उसको क्लासिफिकेट वर्गीकरण करने के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यह प्राइमरी यूनिट लास्ट 2 डिजिट ऑफ एलोकेशन। एलोकेशन में 8 डिजिट होता है, 8 डिजिट का एलोकेशन होता है। एलोकेशन कितने 8 डिजिट का होता है, जिसमें लास्ट 2 डिजिट प्राइमरी यूनिट कहलाता है, जिसको पीयू बोलते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग शुरू करते हैं प्राइमरी यूनिट डीएम 1 बाय 1 करके याद करने की कोशिश करते हैं। तो प्राइमरी यूनिट 1 आया। 1 में सबसे पहले क्या है? सैलरी एंड वेजेस, जिसमें हम लोग बेसिक पे ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑफिसर्स, इसमें कर्मचारियों के बेसिक भत्ते और ऑफिसर्स के बेसिक भत्ते की बात करते हैं। प्राइमरी यूनिट 2, तो 2 में क्या हो गया? डियरनेस पे एंड डियरनेस अलाउंस, जो सरकार हर 6 महीने में डीए का अलाउंस करती है, वो प्राइमरी यूनिट 2 से दिया जाता है। अब है प्राइमरी यूनिट 3, पीएलवी, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, जो जितना उत्पादन होता है उसके अनुसार से प्रत्येक कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है। नेक्स्ट, प्राइमरी यूनिट 4 मीन्स एचआर है, हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि हाउस रेंट अलाउ रहने के लिए घर का किराया भी देती है वो बेसिक के अनुसार से। अभी तो एक सिटी में XYZ सिटी होता है, एक्स सिटी में 30%, वाई में 20% और जेड सिटी में 8% है, 10% है। और नेक्स्ट 5 नंबर में कंपेंसेटरी सिटी अलाउंस वेजेस था, पहले ये अभी नहीं मिलता है, इसको डिलीट किया गया है। नेक्स्ट 6 नंबर में इंटरिम रिले वेजेस, ये भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट 7 क्या है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो TPTA बोलते हैं, इसको TPTA भी बोलते हैं, जो ऑफिस डेली आने जाने का जो खर्चा होता है उसको देता है TPTA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसको बोलते हैं। 8 नंबर में क्या है दोस्तों? 8 नंबर में है मैचिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम, जिसको हम लोग तो 8 में NPS के तहत हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो प्राइमरी यूनिट 8 में दिया गया है। 9 नंबर है, 9 में वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर। 10 में क्या है? किलोमीटर अलाउंस भी दिया जाता है, जिसको रनिंग स्टाफ जैसे लोको पायलट को दिया जाता है, गार्ड को दिया जाता है। 11 नंबर में OT है, ओवर टाइम अलाउंस। 12 नंबर में NDA, नाइट ड्यूटी अलाउंस की चर्चा, जो रात में खर्चते हैं, शिफ्ट वाइज रहता है उनका, जो रात में तो नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है। 13 में क्या? अदर अलाउंसेज, और ये सारे को छोड़ करके जितने अलाउंस है वो 13 में। 14 में क्या है? फीस एंड ऑनरेरियम है। 15 में ट्रांसफ़र अलाउंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CTG, यानी ट्रांसफ़र होने पे CTG मिलता है, वो बेसिक 80% होता है उसका। 16 नंबर ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है 16 नंबर में, जो हम लोग कहीं जाते हैं, TADA जो मिलता है। 17 नंबर में एयर ट्रैवल एक्सपेंसेस सैंक्शन इन लिeu ऑफ प्रिविलेज पास, यानी कहने का मतलब हो गया कि जो पास के बदले, प्रिविलेज पास जो रेलवे के एम्प्लॉय को मिलता है, उसके बदले आप क्या एयर ट्रैवल एक्सपेंसेस को सैंक्शन करा सकते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर PO ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब कि एक इम्प्रेस्ड मनी होता है, जो हर महीने कुछ रुपया ऑफिस को खर्च के लिए, जैसे स्टेशनरी का सामान हो गया या पीने का पानी का हो गया, या कुछ भी मतलब कि छोटा मोटा खर्च के लिए ऑफिस में इक्विपमेंट कराने के लिए, उसको ऑफिस एक्सपेंसेस, जिसको इम्प्रेस्ड मनी भी बोलते हैं, पेटी बिल्स भी बोलते हैं।
नेक्स्ट है 19 नंबर PO, रेंटल फॉर PNT, टेलीफोन एंड कॉल चार्जेस इंक्लूडिंग ट्रंक कॉल्स। मतलब कि जो खर्च आता है टेलीफोनिक के लिए, वो सबका खर्चों का जो प्राइमरी यूनिट 19 है। बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी हमेशा पूछता है एग्जाम में। लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस, सर्विस के दौरान आप लीव इनकैशमेंट कराना चाहते हैं तो उसका PU 20 है। यह जो है टोटल 60 डेज इन अल्टरनेट ईयर, मतलब कि ब्लॉक पीरियड 2 सालों का था जिसको 2009 में स्टार्ट किया गया था। ये एक बार में आप 10 डे का डेज का जो है ना आप इनकैशमेंट करा सकते हैं। एक बार में LAP कितना 10 डेज का करा सकते हैं। इस तरह से 6 बार 6 टाइम्स आप पूरे सर्विस काल में कितना 6 टाइम्स आप जो है ना करा सकते हैं अपना लीव इनकैशमेंट 6 टाइम्स करा सकते हैं। 6-10 का अंतराल करके 6 टाइम आप ले सकते हैं, इसलिए 60 हो गया। 6 × 10 तो 60 हो गया। थैंक्स दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट आगे हम लोग करेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।